प्रिय मित्रों, आज से हम इस वर्षावास में बारिश की शुरुआत से लेकर बारिश के अंत तक एक ध्यान की पूरी श्रृंखला, ध्यान की गहरी से गहरी विधि हर रोज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम जो भी ध्यान सेशन में सामूहिक रूप से यहाँ ध्यान करेंगे, हम अपने साधकों और मित्रों को जो बताएंगे वह सब आपको हर रोज मिलता रहेगा। इस वर्षावास में 3 महीने 90 दिन के लिए ये हर रोज का ध्यान सेशन जो हम करेंगे वो आप तक पहुँचाया जाएगा। आज वर्षावास यानी बारिश के पहले ध्यान सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी में बसे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और ध्यान की इस अनंत यात्रा में, आपके भीतर की ध्यान यात्रा में आपको आमंत्रित करता हूँ। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप कुछ जरूरी बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा और जो भी आपको निर्देश दिया जाए, जो कुछ आपको बताया जाए, एक एक शब्द को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और जो भी आपको कहा जाए उसे अनुभव कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कहूँगा वो पूर्णतः सत्य है। प्रिय मित्रों, मैं आपसे कुछ मानने के लिए नहीं कहूँगा और नहीं मैं आपसे कोई वादा करता हूँ कि आप इस ध्यान सेशन को सुनकर या इस ध्यान में सम्मिलित होकर आप परम ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु एक बात निश्चित है कि अगर आप इस ध्यान में सम्मिलित होते हैं तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप भीतर से बदल जाएंगे। आप स्वयं को जान पाएंगे और आपके भीतर जो सूक्ष्मतम रहस्यमय रूप से जो ऊर्जा, जो परमात्मा का अंश है, उसे अनुभव कर पाएंगे। हो सकता है आपको समय लगे, हो सकता है आप इस ध्यान में जाने से पहले किसी कल्पना या आप भ्रमित भी हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान वो गहन अवस्था है जहां तक जाने के लिए साधक को पहले कई परीक्षाओं से पार होना पड़ता है, शरीर से, मन से और अपने विचारों से पार जाना पड़ता है। मित्रों, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप स्वयं को जानें, मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर जो है उस रहस्य को जान पाए, उस परम ऊर्जा को जान पाए, आपके भीतर बसे उस परमात्मा को अनुभव कर पाए, आप चाहते हैं कि ध्यान में उतर पाए, तो बिना मिस किए, एक भी दिन बिना मिस किए हर वीडियो को, हर ध्यान सेशन को ध्यान से सुनते रहे, हर रोज सम्मिलित होते रहे और अपने घर को एक ध्यान सिद्धालय बनाए। एक एकांत और ऐसे स्थान का आप चयन कर ले जहां बैठकर आप इस वीडियो को, हर रोज जो अलग अलग वीडियो आपको मिलेंगे उन वीडियो को आप सुनते रहें और सुनते सुनते ध्यान की गहराई में उतरते जाइएगा। तो मित्रों, तैयार हो जाइए ध्यान की इस गहन यात्रा के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए। साथियों, मेरे प्यारे प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आप सभी को इस ध्यान यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप अभी से कुछ समय के लिए शरीर और मन से पूर्ण रूप से खाली हो जाइएगा और कुछ समय के लिए इस यात्रा में सम्मिलित हो जाइएगा। अपने सारे काम और दुनिया की सब चीज़ों से निर्वत होकर सब कुछ भूल जाइए और केवल इस ध्यान की गहन यात्रा में खुद को सम्मिलित कर लीजिए। अब मित्रों, आप ध्यान के लिए बैठने के लिए सबसे पहले एक ऐसे स्थान का चयन कर लीजिए जहां से आप
ध्यान की गहराई में जा सके। वह स्थान एकांत हो। एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पर बाहर की आवाज़ें कम से कम आए। आप ऐसे स्थान का चयन कर लीजिए और एक ऐसे आसन का चयन करें जिस पर आप आराम से बैठ सके, आपका शरीर आराम महसूस करे, सहज होकर बैठ सके। ऐसे आसन का आप चयन कर लीजिएगा। मित्रों, आज मैं पहले दिन इस ध्यान की यात्रा में कोई गहन विधि नहीं बताऊंगा और न ही कोई कठिन साधना बताऊंगा। आपको सिर्फ आपके शरीर और मन से वर्तमान में रहने के लिए आपको कुछ टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें अपने जीवन में, अपने ध्यान में अमल करना है। उस पर अपने मन को केंद्रित करना है ताकि आपका मन वहाँ रहे जहाँ आपका शरीर है, आप वर्तमान में रह सके। बस इतना ही आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहली शर्त यह है कि आप शरीर से एक स्थान पर बैठ जाए। आप अपने ध्यान में बैठते समय कोई भी ऐसे आसन का उपयोग न करें जिससे कि आपके शरीर को कष्ट हो। आप आराम से सहज होकर बैठे। आप चाहे तो पालकी लगाएं, आप चाहे तो कुर्सी पर बैठें, आप चाहे तो पलंग पर बैठें। जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप आराम से बैठ जाइएगा। आप बैठने में ऐसा कोई आसन या इस तरह की कोई मुद्रा न लगाए कि आपके शरीर को तकलीफ हो। आप ऐसे आसन लगाकर बैठे जिससे कि आप लंबे समय तक बैठ सके, आराम से बैठ सके, शरीर को कोई कष्ट ना हो। ऐसे ही आसन पर बैठे। अब मित्रों, मैं आपको बैठने की जो विधि बता रहा हूँ वह विधि समय, काल और स्थान, स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु हर कोई विधि हर किसी व्यक्ति के ऊपर काम करे ये जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी एक विधि श्रेष्ठ है। किसी भी एक विधि से आप ध्यान में उतर सकते हैं, ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। विधि का इतना महत्व नहीं है जितना कि मन का है, जितना कि वर्तमान में रहने का है। तो आप सहजता से आरामदायक अनुभव करें, वैसे बैठें। अब मित्रों, बहुत ही आराम से अपने शरीर को ध्यान के लिए तैयार कर लीजिएगा। पालकी लगाकर बैठे, पद्मासन पर बैठे और अपने हाथों को दोनों जांघों के बीच रख लीजिएगा। और हाँ मित्रों, ध्यान को और आसान बनाने के लिए अपनी जो हाथों की उंगलियां हैं उसे एक दूसरे में फंसा लीजिए। अब कमर को बिल्कुल सीधी, ना तो कमर को तानना है, न शरीर के किसी अंग पर कोई दबाव डालना है। बिल्कुल आराम से बैठे, सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से अपनी कमर को सीधा रखें। कंधा, आपके कंधे को बिल्कुल आराम से, जो प्राकृतिक सहज रूप से आप बैठते हैं वैसे कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन ना तो झुके ना सीधी कड़क तान कर बैठना है, बल्कि आराम से बैठे और अब बहुत ही कोमलता से, बहुत ही आराम से अपनी आंखों को बंद कर ले। मित्रों, आज हम केवल शरीर और मन से वर्तमान में आने के बारे में बता रहे हैं कि आप शरीर से जहां बैठे हो वहां मन से रह सको। बस यही पहले दिन का ध्यान रहेगा और यही आप सीख गए। अगर मन को आप वर्तमान में रखना सीख गए, शरीर जहाँ है वहाँ मन आपका रहने लगा, तो यकीन मानिए कि आप अपने ध्यान में प्रवेश कर भी पाएंगे और आपके भीतर जो है
उस परम सत्ता को, उस परमात्मा को आप अनुभव भी कर पाएंगे। मित्रों, मैं आपसे कोई वादा नहीं करता, न कोई दावा कर रहा हूं, पर साथियों, मेरे प्यारे प्यारे साधकों, मैं आपको इतना अवश्य कह सकता हूं कि जब आप मन से तैयार हो जाते हैं, जब आप भीतर से संकल्पित हो जाते हैं, तो यकीन मानिए ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा अस्तित्व आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। और जहां पूरा अस्तित्व आपके साथ खड़ा हो, पूरा अस्तित्व आपका सहयोग कर रहा हो, तो स्वयं परमात्मा आपके भीतर प्रकट हो जाता है। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है साथियों, परमात्मा आपके भीतर है। बस जरूरत है तो आपको वर्तमान में आने की, जरूरत है तो आपको संसार से अपने आप को हटाकर अपने भीतर उतरने की, जरूरत है तो अपने मन को शून्य और निर्विचार करने की। क्योंकि मित्रों, जिस दिन आप शून्य और निर्विचार हो जाते हो, उसी दिन आप खाली हो जाते हो। और जिस दिन आप शून्य हो जाते हो, उसी दिन वो परमात्मा जो आपके भीतर है वो प्रकट हो जाता है। मित्रों, वर्तमान में रहना सबसे बड़ी कला है। वर्तमान में आना सबसे कठिन साधना है। और शरीर को बिना काम से, बिना कुछ किए बिठाना, मौन रहना और स्वयं को एनालिसिस करना, अपने आप को अनुभव करना, बिना कुछ किए, बिना कुछ विचार के, ये सबसे बड़ी साधना है। मित्रों, आपको इस क्रिया में, इस ध्यान में न कुछ बोलना है, न कुछ पकड़ना है, न कुछ छोड़ना है। मित्रों, आपको न किसी नाम को रटना है, न कोई मंत्र रटना है, न किसी की कल्पना करना है, न किसी अवतार को याद करना है, न ही कोई अपने मन से किसी स्वरूप को देखना है। मित्रों, ध्यान की जो मूल अवस्था है, वास्तविक प्राकृतिक जो ध्यान है, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आप उस सत्य को पालें, आप वास्तव में चाहते हैं कि आप मुक्त हो जाएं, आप वास्तव में चाहते हैं कि जो इस अनंत ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण सृष्टि में जो समाया है, जो हर जीव के अंदर समाया है, वो कौन है, और जो आपके भीतर बैठा है वास्तव में वो कौन है। अगर आप चाहते हैं कि आप उससे मिले, आप चाहते हैं कि उसको आप अनुभव कर सकें, और अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कुछ भी ना पकड़े और किसी को भी छोड़े नहीं, किसी का विरोध नहीं करे। आपके मन में, आपके विचारों में जो आता है उसको पकड़ना नहीं है और ना ही उसका विरोध करना है। क्योंकि जो भी सामने आता है बस उसे अनुभव करना है। मित्रों, आप आंखों को बंद करते हुए केवल वर्तमान में आए और ये अनुभव करे कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। मैं जबरदस्ती नहीं करता, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वर्तमान में जो घटना घट रही उसको देखने का प्रयास करूँगा। आप इस तरह से बैठे जैसे कि एक दृष्टा नदी किनारे बैठा है, नदी बह रही है। आप ऐसे बैठे जैसे कोई राहगीर रोड के किनारे बैठा है, यात्री बहुत सारे लोग ऐसे गुजर रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग उस रास्ते से जा रहे हैं जिसको आप पहचानते नहीं, मगर आप उनको देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप ध्यान में बैठे और जो कुछ भी आपके सामने आता है उसे केवल अनुभव करे, देखे, उनके साथ कोई रिश्ता ना जोड़े और ना ही विरोध करे। क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान में वहीं फेल हो जाते हैं, ध्यान में वहीं असफल हो जाते हैं। ध्यान करने से पहले वो हार जाते हैं। बहुत सारे लोग ध्यान को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे लोग अपने मन का विरोध करते हैं, वे विचारों से लड़ने में लग जाते हैं, वे अपने भीतर की कल्पना को पकड़ लेते हैं और वे
संसार में भटक जाते हैं, विचारों में खो जाते हैं, कल्पनाओं में अटक जाते हैं और जो वास्तविक ध्यान का मूल स्वरूप है, जो वास्तविक मार्ग है, जो सत्य है, उससे कहीं दूर रह जाते हैं, उसे जान ही नहीं पाते और शायद उनकी जिंदगी बीत जाती है। तो मित्रों, मैं चाहता हूँ कि इस संसार में हर व्यक्ति स्वयं को जाने। मैं हर व्यक्ति के भीतर खुद को जानने की जिज्ञासा जगाना चाहता हूँ। मैं जिस मिशन पर काम कर रहा हूँ वह ध्यान को हर व्यक्ति तक पहुँचाना। और ध्यान आज से हजारों साल पहले कई संत महापुरुषों ने अगर ध्यान पर जोर दिया है, हर बार संतों ने कहा है ध्यान करो। तो संतों ने बहुत सोच समझकर, अनुभव करके पूरा जीवन उन्होंने ध्यान में जो जाना, जो अनुभव किया और उससे जो निष्कर्ष उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि इंसान के जीवन में ध्यान क्यों जरूरी है और ध्यान से क्या होता है। जब उन्होंने जाना कि ध्यान इंसान को अपने वास्तविक मूल स्वरूप तक ले जाता है, इंसान का जो मूल स्वरूप है, इंसान की जो अवस्था है, मूल अवस्था तक, उसके अपने अस्तित्व तक, स्वयं को जानने में ध्यान कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि ध्यान से व्यक्ति कैसे अपने मूल अस्तित्व को जान सकता है। और जिस इंसान ने अपने जीवन में खुद को नहीं जाना, वह कभी किसी भगवान, किसी ईश्वर अल्लाह को नहीं जान सकता है, क्योंकि ये सृष्टि, ये अनंत ब्रह्मांड उसी परमात्मा का स्वरूप है। और जो बाहर विस्तृत रूप में, सूक्ष्म रूप में परमात्मा समाया है, वही अनंत ब्रह्मांड, वही सत्य, वही परमात्मा आपके भीतर है। इसलिए स्वयं के भीतर जाना और खुद को अनुभव करना इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड को जान लेने के बराबर है। इसलिए आज वर्तमान में आए, शरीर और मन से वर्तमान में रहे, आंखें बंद करे और अपने भीतर होने वाले बदलाव को केवल और केवल महसूस करे। आप जाने कि आज आपको कैसा लग रहा है। आगे कुछ विशेष करने की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान इतना विस्तृत है। ध्यान एक सागर है जहां जल्दबाजी नहीं होती, जहां कदम दर कदम चलना होता है, आराम से, शांति से। और जब आप हर रोज इस ध्यान को अनुभव करेंगे, सुनेंगे और ध्यान में बैठेंगे, तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आप ध्यान की गहराई में जाएंगे और आपके भीतर जो समाया हुआ है उस परम सत्य को आप अनुभव कर पाएंगे। मित्रों, बैठना आज आप सीखे, आराम से बैठे, शरीर और मन से वर्तमान में आए और अनुभव करें। आप चाहे तो अपने मन को दोनों आंखों के बीच, नाक से ठीक ऊपर, वहाँ दोनों आंखों के बीच जो आप बिंदी लगाते हैं, जिसे संसार आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र कहते हैं, अपने मन को वहाँ लगाए। और अगर आप चाहे तो और भी सहज और आसान अपने मन को वर्तमान में लाने के लिए आप देखते रहे कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होता है। आप अनुभव करते रहे, आपकी सांसों को देखें। संसार में जो आपकी चेतना रहस्यमय रूप से फैली है, उसको अपने आप के ऊपर लाए। अपने मन को संसार से हटाकर केवल अपने शरीर पर लाए। अनुभव करें कि सांसें चल रही है और सांसों में क्या बदलाव होता है। देखिए, दिल की धड़कन को महसूस करें। उसके साथ साथ जो भी परिवर्तन होता है उसे अनुभव करें। बस आज के लिए इतना ही करें। अगले दिन, दूसरे दिन ध्यान सेशन में आपको आगे की क्रिया बताई जाएगी कि आगे क्या करना है। तो हर रोज मित्रों, आप इस ध्यान की विस्तृत श्रृंखला में हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और आप ध्यान की गहराई में उतरते जाए।
और अपने भीतर वाले को अनुभव करते रहे। पहला दिन वर्तमान में आना, शरीर और मन से वर्तमान में रहना, बैठने का अभ्यास और मन को वर्तमान में लाने का अभ्यास पहले दिन करें। अगले दिन बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे दूसरे सेशन के साथ, दूसरे ध्यान की स्टेप के साथ। मित्रों, आपने मुझे सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षावास के 90 दिन में हम हर रोज ध्यान की गहन अवस्था, ध्यान के अलग अलग स्टेप, ध्यान की अलग अलग विधियाँ और ये सब आपके बीच हर रोज पहुंचाया जाएगा। तो आप सुनते रहिएगा और ध्यान की गहराई में उतरते जाइएगा। इस ध्यान सेशन में सम्मिलित होते जाएं और अपने आप को जानें। आप सब ने इस ध्यान सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।